विधानसभा में हिंदी सख्ती पर घमासान देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर जोरदार पलटवार। सबूत दिखाते हुए दावा किया कि हिंदी को अनिवार्य करने का निर्णय स्वयं ठाकरे सरकार ने ही लिया था। मराठी भाषा गौरव दिवस पर मनसे का भव्य आयोजन। शिवाजी पार्क में लगेगा पुस्तक प्रदर्शन। राज ठाकरे की मौजूदगी में मराठी समाचार पत्रों और चैनलों के संपादक करेंगे प्रदर्शन का उद्घाटन। अनिल अंबानी की 3,700 करोड़ की संपत्ति ईडी द्वारा जब्त। मुंबई में आलीशान निवास पर बड़ी कार्रवाई। बैंक धोखाधड़ी मामले में जांच एजेंसी ने उद्योगपति के वित्त लेन देन पर कसा शिकंजा। सौत्र बातचीत का इतिहास। मुंबई में 500 वर्ग फुट से छोटे घरों पर भी लगेगा वाटर टैक्स। बीएमसी के फैसले से जनता में रोष। टैक्स माफी की घोषणा के बावजूद अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी से मुंबई करों पर बड़ा आर्थिक बोझ। मालेगांव नगर निगम में नमाज पढ़ने का छिड़ा विवाद। विदेश ने सरकार से की कार्रवाई की मांग। हिंदू संगठनों ने आयुक्त कार्यालय में हिमाचल पढ़कर जताया विरोध और शुद्धिकरण की दी चेतावनी। अजित पवार हादसे की सीबीआई जांच के लिए देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह को लिखा पत्र। रोहित पवार की स्टंटबाजी पर प्रवीण दारेकर का तीखा प्रहार। कहा, पुलिस स्टेशन में राजनीति करने के बजाय जांच एजेंसियों को सबूत दे। महाराष्ट्र में मतदाता सूची शुद्धिकरण के लिए अप्रैल से एसआईआर अभियान। किरीट सोमैया बोले, फर्जी दस्तावेजों पर कार्रवाई होगी। सूची में नहीं रहेगा अवैध नाम। टीडीएमसी की बड़ी कार्यवाही। 75.47 लाख रुपए बकाया पर निजी अस्पताल का कार्यालय सील। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली अभियान के तहत डिफॉल्टरों को कड़ी चेतावनी। मदरसों पर नितेश राणे के बयान पर एसपी विधायक रईस शेख का पलटवार। बोले, हर धर्म अच्छाई सिखाता है, भड़काऊ बयान से बचे मंत्री। एफआईआर दर्ज न होने पर रोहित पवार का आरोप। मुंबई और बारामती में कोशिश के बावजूद शिकायत दर्ज नहीं होने पर जताया अफसोस। मुंबई में मेरे खिलाफ स्टिंग की साजिश। मनोज जारंगी पाटिल का आरोप। मराठा आंदोलनकारी बोले, गरीबों के लिए काम करने पर रचा जा रहा बड़ा षड्यंत्र। राष्ट्रवादी कांग्रेस में नए अध्यक्ष की शुरुआत। सुनेत्रा पवार बनी पार्टी की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष। वर्ले के डोम में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। हालांकि इस दौरान पार्थ पवार अनुपस्थित रहे। मोहम्मद शमी और सीरज को लेकर अबू आजमी और मुफ्ती इस्माइल के बयान से बढ़ा सियासी बवाल। मुस्लिम होने के कारण मौका न मिलने का लगाया आरोप। सेंट्रल रेलवे की सेवा एक बार फिर पटरी से उतरी। तकनीकी खराबी के कारण लोकल ट्रेनें 30 से 35 मिनट की देरी से। स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ और अफरा तफरी। पनवेल करजत रेलवे कॉरिडोर का 85% काम पूरा। नई लाइन शुरू होने से यात्रा का समय घटकर मात्र 48 मिनट रह जाएगा। रेलवे के बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी। कोंकण और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी होगी और भी बेहतर। कल्याण स्टेशन पर महिला डिब्बे में युवती से मारपीट। वीडियो वायरल। लोकल में विवाद के बाद बाल खींचकर उतारा नीचे। पुलिस ने शुरू की जांच। बीएमसी का 80,952 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट पेश। ग्रीन बोर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। बिना नए टैक्स के जल प्रावधानों और मेगा लिंक रोड के लिए बड़ा प्रावधान। मलाड में फलों पर चूहे मारने की दवा छिड़कने वाले 2 विक्रेता गिरफ्तार। वायरल वीडियो के बाद पुलिस की कार्रवाई। दुकान सील कर मामला दर्ज। पश्चिम रेलवे पर 2 माह से 28 यात्रियों की मौत। सफर बना खतरनाक। दरवाजे पर लटक कर यात्रा और पटरियां पार करना बन रहा जानलेवा। सतारा बस स्टैंड के आधुनिकीकरण को मिले रफ्तार। मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। अलग प्रवेश निवास, आधुनिक सुविधाएं और यातायात सुधारने के साथ परियोजना को तय समय में पूरा करने के निर्देश। राज्यसभा चुनाव पर आदित्य ठाकरे का दावा। बोले, इस बार हमारा दावा मजबूत। एनडीए और इंडिया गठबंधन एकजुट। संख्या बल के आधार पर जीत का भरोसा। नितेश राणे के बयानों पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान की आपत्ति। बोले, मदरसों में हो रहा सुधार, जिहाद से जोड़ना गलत। मुंबई सेंट्रल फ्लाईओवर का आज उद्घाटन। दक्षिण मुंबई को बड़ी राहत। तारदेव नागपाड़ा मार्ग से पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी बहाल। ट्रैफिक जाम में मिलेगी राहत। दहिसर कोयसर नदी विकास प्रोजेक्ट में देरी और विस्थापितों के पुनर्वास पर अबू आजमी ने सरकार को घेरा। पूछा, जब 3,384 घर प्रभावित होने थे तो पहले व्यवस्था क्यों नहीं की? प्रोजेक्ट की बढ़ती लागत के लिए कौन जिम्मेदार है? शिवसेना के मंत्री और नेता नहीं करेंगे बीएसआर कंपनी के विमानों का इस्तेमाल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कंपनी के बहिष्कार निर्णय को दी आधिकारिक मंजूरी। मुंबई पुलिस को मिली बड़ी ताकत। 1290 आधुनिक वाहनों को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। 650 नई मोटरसाइकिलों और हाई टेक 4 पहिया गाड़ियां बेड़े में शामिल।